आप अपने लव लाइफ के बारे में क्या बताना चाहती हैं? आप सिंगल हैं या फिर नहीं? कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं एक बहुत ही बुरे फेज में आ गई थी व्हेन आई वाज फेसिंग डिप्रेशन एंड अभी तो फिलहाल बिग बॉस ही आने वाला है। तो आपको ऑफर हुआ है? मुझे एक तो डर लगता है बिग बॉस जैसी प्लेस से। मुझे ऐसे लगता है कि मैं एक्सट्रोवर्ट बहुत हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कोई कोई ना आके बोल भी देगा ना कि यू डिड दिस। ओके सॉरी, नाउ इट्स सॉर्टेड नाउ। तो मेरा ऐसा होगा रिएक्शन। मुझे कोई ऐसे बोलते ना, मैं ऐसे नींद में भी रहूंगी और कोई मुझे पूछेगा ना कि आपको कौन सा शो करना है, खतरों के खिलाड़ी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेलीबाइट्स में और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त काजल सिंह। आज हमारे साथ हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिनको हमने साथ निभाना साथिया के सेकंड सीजन में देखा था। तो स्नेहा, आपका पहले तो टेलीबाइट्स में स्वागत है। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? आपको देखकर हम भी मस्त हो गए। अरे वाह, ये हुई ना लाइन। तो स्नेहा, आपकी जर्नी काफ़ी वंडरफुल रही। हमने देखा कि किस तरीके से कोकिला मोदी के बोलते हैं ना शरण में आपने बहुत कुछ सीखा है। तो क्या कुछ बताना चाहेंगे उस शो के बारे में? वो शो तो मैं बोलती हूँ, मैं हमेशा यही बोलती हूँ हर इंटरव्यू में कि वो मेरे दिल के बहुत करीब है और वो रहेगा भी, क्योंकि वो मेरा पहला ऐसा शो है और वो था भी ऐसा शो जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मुझे लगता है कि अब मैं मेरा विजन जो खुल गया है इतना, एक्टिंग को लेकर, काम को लेकर, बिकॉज ऑफ दैट शो। सो वो चीज़ की तो बहुत सारी यादें हैं यार, मैं जितना भी बोलूँ उतनी कम है। हमने देखा था कि उस शो में आपको गहना का कैरेक्टर प्ले करना पड़ा था। उसके बाद जो है हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पे मिस भी कर रहे हैं। तो आपकी जर्नी कैसी रही वो 2 साल की, और आपका नया प्रोजेक्ट कब आने वाला है? वो 2 साल की जर्नी मेरे लिए बहुत ही ब्यूटीफुल रही। जिस दिन जब मेरा शो बंद भी हुआ तो 1 महीना तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे को कॉल टाइम नहीं आ रहा, मैं सेट पे नहीं जा रही हूँ, मैं काम नहीं कर रही हूँ, मैं गहना कहाँ है, मेरी गहना। तो बोलते ना वो एक बच्चे के माँ के नज़रों से वो बच्चा दूर हो जाता है, तो वो वाली सेम फीलिंग थी कि मेरे बच्चा कहाँ गया, मेरी गहना कहाँ गई। तो वो 2 साल की बात तो डिफ़िकल्ट था मेरे लिए थोड़ा टाइम, क्योंकि मेरे को वो टाइम चाहिए भी था, क्योंकि मैं इमोशनली इतनी इन्वॉल्व हो गई थी गहना के साथ और इतनी गहना बन चुकी थी, क्योंकि तो मुझे ऐसा था कि आई वॉन्ट टू बिकम स्नेहा नाउ। तो मैंने थोड़ा ब्रेक लिया कि अपने आप को मैं ब्रीद इन करना चाहती थी। तो फिर अब चीज़ें हैं, बात चल रही है कुछ चीज़ों की और लेट्स सी कि कहाँ ले जाती है जर्नी अब। वैसे कहा जाता है कि इस इंडस्ट्री में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आप अपने स्ट्रगल के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगी? देखो, स्ट्रगल तो मुझे लगता है नॉट सिर्फ इन दिस इंडस्ट्री, मुझे लगता है स्ट्रगल तो हर जगह है यार। इट्स चाहे मेरे फ्रेंड्स है कॉर्पोरेट में, वहाँ पे भी है। लाइफ इज स्ट्रगल। लाइफ, ये लोग जो कहते हैं ना कि लाइफ इज़ परफेक्ट, लाइफ में काम करना ये वो, लाइफ इज़ स्ट्रगल। लाइफ का मतलब ही स्ट्रगल है कि यू हैव टू स्ट्रगल टिल योर एंड ब्रेथ। तो स्ट्रगल शो से पहले भी काफ़ी रहा है, बट मुझे लगता है कि जो मेन स्ट्रगल है वो ये है। शो के बाद वाला स्ट्रगल मेन स्ट्रगल होता है, क्योंकि आपने एक इतना बड़ा हिट दे दिया है, आपने इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया है और आपने इतना बड़ा काम कर दिया और इस मुकाम पे पहुंच गए हो, तो अब व्हाट नेक्स्ट, अब ये स्ट्रगल है। तो ये नेवर एंडिंग स्ट्रगल है भाई, और ये स्ट्रगल ज़्यादा डिफिकल्ट है। ऐसा कहा जाता है कि अगर एक बार आपको बहुत बड़ा लीड कैरेक्टर मिल जाए तो आपकी जर्नी इजी हो जाती है। इज इट ट्रू? मैं आपसे जानना चाहती हूँ बिकॉज आपने इतना पॉपुलर शो किया है। आपकी जर्नी शो के बाद कैसी है? ईजी तो नहीं होती है, क्योंकि क्या होता है ना, जितने आप केपेबल होते हो किसी चीज़ को करने के लिए, उतनी ही जिम्मेदारी आपके कंधों पर डाली जाती है। तो मुझे लगता है कि साथिया के बाद अब जो मेरा शो होगा तो उसमें और ज़्यादा जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आएगी, तो उतना मुझे प्रूव करने का और ये होगा, प्रेशर होगा कि आई वांट टू डू और अच्छा और अच्छा। तो ये प्रेशर तो आते ही रहेगा और ये प्रेशर आता ही है आफ्टर वन शो डूइंग एज अ लीड। इट्स लाइक मोर स्ट्रेसफुल देन द प्रीवियस वन। तो वो नेवर एंडिंग है और मुझे लगता है कि मैं उस प्रेशर के लिए रेडी हूँ। अब लेट्स सी कौन सा प्रेशर आता है। ओके, लव लाइफ की अगर हम बात करें तो आप अपने लव लाइफ के बारे में क्या बताना चाहती हैं? आप सिंगल हैं या फिर नहीं? मैं सिंगल हूँ, बहुत ज़्यादा सिंगल हूँ मैं एक्चुअली। आहा। पर क्योंकि अभी मैं सिंगल हूँ उसका एक रीज़न है। आई हैव थिंग्स इन माई पास्ट, तो कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं एक बहुत ही बुरे फेज में आ गई थी व्हेन आई वाज फेसिंग डिप्रेशन एंड बहुत डिस्ट्रॉय कर दिया था उस चीज़ ने मुझे। आई वाज लाइक, मैं भूल गई थी कि मैं कौन हूँ और मैं ज़िंदा ही नहीं थी उस मोमेंट पे। सो वो एक बहुत ही बुरी जर्नी थी जहाँ पे मैंने अपने आप को खो दिया किसी को पाने के लिए। तो मुझे अब लगता है कि मुझे सिर्फ अपने साथ रहना है, अपने आप को प्यार करना है, अपने परिवार को प्यार करना है, बस नहीं चाहिए और कोई भी। अगर फ्यूचर में आप पार्टनर देखती
देखती हैं तो क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसमें? मुझे नहीं लगता कि क्वालिटी देखकर किसी को प्यार किया जा सकता है। मुझे लगता है कि वो एक मूवमेंट होता है, वो एक प्रोसेस होता है जिसको आप गो थ्रू करते हो कि व्हेन यू आर नोइंग समवन। एंड वो मैंने एक ना कोड कहीं सुना था कि सी एवरीथिंग विल बी हर्ट, लाइक एवरीथिंग विल हर्ट एट द एंड, बट आप इस इंसान के लिए कितना सह सकते हो, इस इंसान के लिए मतलब वो हर्ट ले सकते हो, वो ज़्यादा मैटर करता है कि वो केपेबल है, मतलब आप वो वर्थ इट है कि नहीं है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये वर्थ इट है। अगर मुझे थोड़ा पेन हो रहा है इसके रिएक्शन से या इसकी चीज़ों से और हर्ट हो रहा है, तो ये वर्थ इट होना चाहिए, ये जो तकलीफ़ है ये वर्थ इट होनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मुझे नहीं लगता कि मैं किसी इंसान को सिर्फ ऐसे ही उसकी अच्छी अच्छी चीज़ें, अरे यार अच्छा दिखता है, अरे यार अच्छी बातें करता है, अरे ये तो अच्छा एक्टिंग करता है, या अगर एक्टर हो, या ये अच्छा टैलेंटेड बंदा है, नहीं। आई थिंक आई विल से मोर ऑफ जो मेरा उसके साथ बॉन्ड होगा, जो क्वालिटीज़ मुझे वो एक बोलते हैं ना कि आप पूरे दुनिया में घूम के आओ, जब आप घर पे आओ तो ऐसे लगे ओह ये घर है, तो ही शुड बी माई होम एक्चुअली। कि तो मुझे लगता है वो क्वालिटी, वो ही चीज़ देखकर आई विल फॉल फॉर दैट पर्सन। ओके, रियलिटी शोज़ की अगर हम बात करें तो आने वाले टाइम में अगर आपको कोई रियलिटी शो ऑफर होता है तो आप कौन सा रियलिटी शो करना पसंद करेंगी? अभी तो फिलहाल बिग बॉस ही आने वाला है। तो आपको ऑफर हुआ है? तो बात अभी देखते हैं, अब मैं इस पे कोई कमेंट तो कर नहीं सकती कि क्या है। तो दे सकती हैं आप। देखो ऐसा है कि शायद मैं जाऊं भी, क्योंकि मुझे एक तो डर लगता है बिग बॉस जैसी प्लेस से। मुझे ऐसे लगता है कि मैं एक्सट्रोवर्ट बहुत हूँ, मैं बहुत चिल आउट हूँ, पर मुझे लगता है कि जहाँ पे मुझे ऐसे स्ट्रेंजर्स के साथ डाला जाएगा ना, तो मैं थोड़ी सी एक रिजर्व्ड और एक बहुत ज़्यादा नॉट सो एक्सप्रेसिंग हो जाऊँगी। क्योंकि मेरे लिए ये होगा कि पहले मैं उसको जानूँ तो सही चीज़ें क्या है, और अगर ये बेवजह के जो झगड़े होते हैं जो कि उनके होते हैं खाने पे, कॉफ़ी पे, चाय पे, ये वो, मेरे को ऐसे रहेगा कि यार ये ले जा, मत कर, खाने जैसी बातों पे तो मत करो यार। और अगर कुछ भी झगड़ा होगा ना तो मैं ऐसे देखूंगी और मैं सोचूंगी, पहले समझूंगी उनके सिचुएशन को, और मैं पॉइंटर्स बनाऊंगी और मैं बोलूंगी ब्रो दिस इज, ये ऐसे बोल रहा था, ये ऐसे बोल रही थी, ये बहुत सिंपल है यार, तुम लोग ऐसे कर लो, हो जाए। तो मैं बहुत वो सॉर्टेड वाली बंदी हूँ कि ना समझ के चीज़ें बोल दिया कि ये मैं बिना सोचे समझे ना कोई चीज़ नहीं करती या बोलती, क्योंकि मुझे लगता है जो ये वर्ड्स है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके पास बोलते हैं ना वो जायदाद है, जिसको आप बहुत प्रॉपरली सोच समझ के यूज़ करो, आप ऐसे ही कहीं भी मत यूज़ कर दो। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं तो भाई मेरे से झगड़ा तो नहीं हो पाएगा, आई एम मोर ऑफ गिविंग लव। तो मुझे ऐसे लगता है कोई ना कुछ आके बोल भी देगा ना कि यू डिड दिस, ओके सॉरी नाउ इट्स सॉर्टेड नाउ, तो मेरा ऐसा होगा रिएक्शन। तो मुझे लगता है बिग बॉस इज अ वेरी टफ प्लेस फॉर मी, बट आई थिंक व्हेन इट विल कम टू फन एलिमेंट्स देन आई एम गोना रॉक। फिर कोई नहीं बचा सकता मुझे, फिर कोई नहीं रोक सकता। मैं ऐसी पागलपंतियां करूंगी ना, मतलब मैं अपने आप को मानती हूँ कि मैं ना आग बुझाने वालों में से नहीं हूँ, मैं आग लगाने वाले में से हूँ। उल्टा कैरेक्टर। बिग बॉस ओटीटी चल रहा है, कितना फॉलो कर रही हैं आप बिग बॉस ओटीटी? बिकॉज इस बार यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया जो लोग होते हैं उन्हें भी मौका दिया गया है। देखो आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैंने नहीं देखा है शो और ना ही मैंने फॉलो किया है इसको इतने ज़्यादा अच्छे से। इट्स जस्ट मैंने वो इंस्टाग्राम पे जो वायरल वीडियोस होते हैं मैंने वही सिर्फ देखे हैं। और जबकि बात है यूट्यूब वगैरह की, इट्स वेरी गुड यार कि उनको भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे वो जाके बता सके कि हु दे आर एंड कहाँ क्या बिलोंग करते हैं वो। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है दैट दे आर गेटिंग सच प्लेटफॉर्म। ओके, खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 भी चल रहा है, किसी को आप फॉलो कर रही हैं या फिर कोई आपका फ्रेंड शो में गया है? ऐसा कोई सच है नहीं जो मेरे क्लोज वन खतरों के खिलाड़ी में है इस सीजन में। थोड़े एपिसोड्स मैंने देखे हैं एंड बिकॉज आई एम खतरों के खिलाड़ी फैन ऑल टाइम। मतलब मुझे कोई ऐसे बोलते ना, मैं ऐसे नींद में भी रहूंगी और कोई मुझे पूछेगा ना कि आपको कौन सा शो करना है, खतरों के खिलाड़ी। मेरा वो है, हाँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैव नॉट एक्सप्लोर्ड अबाउट मी। मैं बहुत एडवेंचरस लड़की हूँ और मैं बहुत मुझे ऐसे लगता है कि मुझे खुद के बैरियर्स तोड़ने हैं लाइफ में। मैं हर बार ये ट्राई करती हूँ कि मैं खुद का डर ओवरकम करूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं वो शो में जाके अपने आप को ज़्यादा अच्छे से जान पाऊँगी कि ये जो मैं बड़ी बड़ी बातें करती हूँ कि मम्मा ये तो कितना आसान है, इसको ये पहना के इधर से लटका दिया, इधर से उधर से, तो जब मैं जाऊँगी तब मैं कैसे कर पाऊँगी और मैं करूँगी नहीं करूँगी, और अगर मैं करूँगी तो आई विल बी लाइक ओ माई गॉड आई एम सो स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड।
ओके, लास्टली अपने फैंस के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? थैंक यू सो मच एवरीवन, जो भी आज तक आप लोग ने मुझे प्यार दिया और जो दे रहे हैं, आई एम सो ग्लैड फॉर इट, आई एम सो ब्लेस्ड कि यू नो ये एक चीज़ होती है जो ये प्यार और सपोर्ट होता है, मतलब जो हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है, मिलते भी नहीं है, तो भी आप हमें इतना देते हो, तो ये एक बहुत ही प्यारी चीज़ है और ये मुझे रोज़ मिल रही है। आई एम सो ब्लेस्ड एंड आई एम सो थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन एंड गॉड फॉर दिस थिंग। एंड आई नो आप लोग थोड़े अपसेट है और बहुत सारे मुझे DMs मिलते हैं कि व्हेन वी आर गोना सी यू, व्हेन वी आर गोना सी यू, बट आई प्रॉमिस यू कि सून यू आर गोना सी मी, एंड व्हेन यू विल सी मी यू वोंट, आपको वो गिल्ट नहीं रहेगा या फिर वो रिग्रेट नहीं होगा कि अरे यार इतने टाइम से नहीं आई, मैं जब आऊँगी तब अमेजिंग इट विल बी। थैंक यू सो मच नेहा, आपसे बात करने में बहुत मज़ा आया। आई होप ऐसे ही हम आगे चलते बात करते रहें आपके नए नए प्रोजेक्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। थैंक यू। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.